मुझे मेरे चैनल के फर्स्ट ड्रामा होम टाउन चाचा चा की नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट मिल रही थी। तो सबसे पहले सॉरी गाइस कि मैं इतने लेट इन एपिसोड्स को अपलोड कर रही हूँ, पर कुछ कारण की बिना पर मैं इसे अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आप लोगों में से जो भी होम टाउन चाचा चा की नेक्स्ट एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग फौरन से जाकर मेरे सेकंड चैनल पर बाकी की सभी एपिसोड्स को देख सकते हो। और हाँ, एपिसोड्स देखने से पहले गाइस ऐसे ही मुझे अपना लव शो करते रहना और ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट भी करना, क्योंकि मैं मेरे सेकंड चैनल पर भी आपके लिए बहुत मजे मजे के ड्रामास की एक्सप्लेनेशन को अपलोड करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की लवली बडीज, फौरन से सब्सक्राइब के बटन को नीला पीला करते जाएं। तो ये एक न्यू रोम कॉम बेस्ड ऑनगोइंग जापानीज ड्रामा है जिसकी स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव टू द स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सीन में गर्ल और इसके सामने गिरे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे इसके फ्रेंड्स संभाल रहे थे। बेसिकली बॉय और गर्ल के बीच में लड़ाई होती है। इस सब की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए 1 घंटा पीछे फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाई जाती है। ये है हमारी स्टोरी की मेन लीड अकाजा युकिको। वो एक ब्लाइंड गर्ल है जिसे एम्ब्लायोपिया होता है। वो चीजों को सेंस ऑफ लाइट और कलर की बेस पर ब्लर ब्लर सा देख पाती है। वो शब्दों को जूम लेंस की हेल्प से पढ़ पाती है और वो बहुत सारी चीजों को डिफरेंट टेक्निक्स की बिना पर पहचानती है। अकाजा युकिको के मॉम की डेथ हो चुकी है जिसकी वजह से इसकी बड़ी सिस्टर इजुमी और इसके फादर इसका बहुत ध्यान रखते हैं, पर कभी कभी मिस्टेक्स की वजह से अकाजा को चीजें इसकी जगह पर नहीं मिलती तो उसे ट्रबल फेस करना पड़ता है। आज इसके डैड बहुत ज्यादा काम की वजह से वॉशरूम में टूथपेस्ट की जगह कंडेंस मिल्क रख देते हैं। अकाजा की हर चीज घर की एक ही जगह पर मौजूद होती है। वो रेडी होकर बाहर निकलती है जहाँ रोड पर बने ब्लाइंड पीपल्स के लिए स्पेशल ब्रेल ब्लॉक्स पर चलते वो टाउन की सुपरमार्केट में अपने फेवरेट मेलन कप केक्स खरीदने जाती है, पर इसे वहाँ पर शेल्व्स में इनकी जगह चेंज होने की वजह से वो ढूंढ नहीं पाती है और केक्स लिए बिना ही स्कूल में देरी होने की वजह से वो बाहर आ जाती है। फिर अकाजा को चलते चलते ब्रेल ब्लॉक्स पर एक हर्डल सा नजर आ रहा था। पास जाने पर इसे पता चलता है कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे बातें कर रहे हैं। अकाजा के पास किसी और रास्ते से जाने के लिए टाइम नहीं बचा था। वो आगे जाकर बैठे तीनों लड़कों से रास्ता छोड़ने को बोलती है, पर वो इसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। अकाजा बार बार इन्हें सामने से हटने को बोल रही थी। जब वो देखती है कि वो यहाँ से नहीं हट रहे तो अकाजा सामने बैठे लड़के को अपनी छड़ी से टच करके इसे तीसरी बार दूर हटने को कहती है, पर वो लड़का इसी की तरफ देखकर रूडली बोलता है कि किसी और तरफ से चली जाओ, क्या सर खाती हो। पर वो बोलती है कि ब्रेल ब्लॉक्स के बिना वो किसी और तरफ से कैसे चल सकती है। तो वो लड़का इसकी केन पकड़कर इससे बदतमीजी करने लगता है। फिर तभी अकाजा अपना सेल्फ डिफेंस यूज करते इसके मेन पार्ट पर ठोक देती है और वो बॉय बिल्कुल एकदम फ्लैट होकर ग्राउंड पर गिर जाता है। इसे दिन में ही चारों तरफ तारे नजर आ रहे थे। इसके फ्रेंड्स इसे मोरियो रोकवा के नाम से बुलाते उठाने की कोशिश कर रहे थे। फिर अकाजा को मोरियो के फ्रेंड से पता चलता है कि ये एक बहुत ही फेमस और बहुत ही जबरदस्त फाइटर है जिसका नाम ब्लैक पैंथर मोरियो है। मोरियो के बार बार कराहने की आवाजें सुनकर अकाजा युकिको नर्वस हो जाती है और अपने दिल में बैड फील करती है कि क्या इसने इसे ज्यादा तो चोट नहीं पहुंचा दी है। मोरियो के फ्रेंड्स को पता नहीं था कि युकिको एक ब्लाइंड गर्ल है। मोरियो के बारे में बहुत सारी बातें बताते हुए ये रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद उसने कभी मोरियो के बारे में सुना हो या फिर कहीं पर देखा हो। और लास्ट पर मोरियो के फेस पर स्केयर का सुनकर युकिको फौरन से मोरियो की तरफ दौड़ी चली जाती है। उसे लगा कि शायद उसकी वजह से मोरियो के फेस पर स्केयर बन गया है और वो मोरियो के पास जाकर उसके फेस को टटोलने लगती है। इसे लग रहा था कि इसके हिट करने से इसके फेस पर ब्लड होगा। मोरियो इसे अपने इतना क्लोज देखकर फौरन से दूर हो जाता है और बोलता है कि इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके फेस पर ये सिर्फ एक निशान है जो कि इसके मिडिल स्कूल में बीट होने की वजह से बना है। तो ये सुनकर वो बोलती है कि फिर ठीक है, मुझे लगा कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो वैसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। और मोरियो जो कि अपनी पूरी लाइफ में किसी भी गर्ल या फिर किसी भी आदमी से पहली बार पिट रहा था, वो काफी हैरानगी से अकाजा युकिको को जाते हुए देख रहा था। अकाजा युकिको अपने टाउन के ब्लाइंड पीपल के स्पेशल स्कूल में पढ़ती है जहाँ अकाजा अपनी एक बेस्ट फ्रेंड सोरा चैन को मोरियो कुरोकावा के साथ एक्सीडेंट का बताती है जिसके बारे में सोरा चैन ने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड से सुन रखा था। वो बोलती है कि वो काफी खतरनाक किस्म का गुंडा टाइप बंदा है जो कि अकेले 100 आदमियों के साथ फाइट करता है और फिर भी जीत जाता है। इवन कि उसने सुन रखा है कि अपने चाइल्डहुड में वो इतना लड़ाका था कि हॉस्पिटल में अपने बर्न होने के बाद एक हट्टे कट्टे आदमी को धक्का मार दिया था। इनकी क्लास में वो तीनों सोरा चैन, ओनोकन और अकाजा युकिको ही सिर्फ स्टूडेंट थे और फ्रेंड भी थे। तीनों के तीनों डिफरेंट तरह के ब्लाइंड
थे और सेम चीजों को लेकर डिफरेंट विचार रखते हैं। युकिको को फ्लावर्स बहुत पसंद है, पर देख न पाने के कारण इसके फादर इसको हर वीक पर नए नए फ्लावर्स के बारे में सिखाते हैं और इससे फिर एग्जाम भी लेते हैं। आज उसने कॉस्मोस फ्लावर के बारे में अपने डैड को टेस्ट दिया और इन्होंने इसे नियो मैरीगोल्ड फ्लावर के बारे में बताया और पास पड़ी इसकी मोम की पिक्चर को देखकर वो इसे बताते हैं कि तुम्हारी मोम को भी ये फ्लावर बहुत पसंद था। अगली मॉर्निंग में स्कूल जाते समय रास्ते पर इसका वेट करते मोरियो मिलता है। मोरियो नर्वस होने की वजह से इससे बात नहीं कर पाता है और युकिको को लगता है कि शायद ये इसकी इमेजिनेशन है, तो इसे इग्नोर करके सुपरमार्केट में अपने फेवरेट मेलन कप केक्स लेने पहुंच जाती है और इस बार इसे हेल्प बॉय की मदद से अपने फेवरेट कप केक्स मिल भी जाते हैं। मोरियो जो कि युकिको को फॉलो कर रहा था वो भी सुपरमार्केट इसके पीछे पहुंच जाता है और युकिको जब सुपरमार्केट से अपने फेवरेट कप केक्स खरीद कर बाहर निकलती है तो वो इसको पीछे से अनेकी पुकारता आ रहा था और युकिको को क्या पता कि वो किसे बुला रहा है, तो वो चलती रहती है। इवन कि वो जाकर इसका हाथ पकड़कर रोकता है और इसे याद दिलाता है कि मैं मोरियो को रुकवा। युकिको को याद था तो वैसे सॉरी करने लगती है, पर आगे से मोरियो को रुकवा भी ऊंचा से सॉरी बोलने लगता है कि नहीं गलती इसकी थी। और फिर वो इसे बताता है कि उसने कल घर जाकर येलो पाथ मतलब के ब्रेल ब्लॉक्स और व्हाइट केन के बारे में बहुत सर्च किया है और बोलता है कि इसे पता नहीं था कि ये चीजें ब्लाइंड लोगों के लिए लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं बेवकूफी की तरह तुम्हें ट्रबल में डाल रहा था। और युकिको इसे करेक्ट करवाती है और बोलती है कि लाइफ से इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि लाइफ के बाद सेकंड पर इम्पोर्टेंट है। भला जब लाइफ ही नहीं होगी तो चीजों के क्या इम्पोर्टेंट। और कंफ्यूज मोरियो रोनी शक्ल बनाकर बोलता है कि यार मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। तो युकिको इसकी हालत देखकर वहाँ से जाते हुए बोलती है कि अच्छा लगा सुनकर, तुमने सबके बारे में जान लिया। और इसे जाते देखकर वो दोबारा से अनिकी बुलाते रोकता है कि उफ ये क्या नाम है, मतलब कोई भी सुनेगा तो क्या कहेगा। वो बोलता है कि मुझे तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगी, जिससे देखो ना मोरियो कुरकुवा भी पिट गया, तो इसलिए मैं तुम्हें अनिकी बोल रहा हूँ। तो उसे बोलती है कि मेरा नाम अकाजा युकिको है। मोरियो युकिको सन से काफी इम्प्रेस लग रहा था। फिर युकिको के ब्लैक पैंथर मोरियो के साथ फर्स्ट साइट लव वाली बात इसके क्लास फेलोज में टीचर को भी पता लग जाती है, पर वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन सबको गलत लग रहा है। मोरियो का फाइट टीचर ग्रंजवा शिशु इसे ढूंढ रहा था। वो इसके दोस्तों को देखकर मोरियो को लड़ाई के लिए चेतावनी देने को बोलते हैं। टीचर काफी गुस्से में था तो वो भागे भागे मोरियो को बताने आते हैं, पर वो काफी रिलैक्स था और इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिस पर इन सबको दाल में कुछ काला काला नजर आ रहा था। और इसके चेहरे पर स्माइल देखकर आंटी अकेन बोलती है कि पक्का लिख लो लड़के को प्यार हो गया है। मोरियो पहले तो इनकार करता है, फिर मुस्कुराकर बोलता है बस मेरा इसे बार बार देखने को मन कर रहा है। तो इसके दोस्त बोलते हैं कि क्या हम इसे जानते हैं, कौन है, कहाँ से है। तब मोरियो इनको युकिको के बारे में बताता है। मोरियो के दिमाग पर तो सिर्फ युकिको चढ़ी हुई थी। वो सोच रहा था कि वो इस वक्त क्या कर रही होगी। इसी वक्त वो टेबल पर टी गिरा देता है और फिर सब इसे देखकर बोलते हैं कि भाई अभी से तो होश मत खो, अभी से तेरी ये हालत हो गई है तो आगे क्या होगा। इसकी युकिको के साथ दोस्ती और लव के बारे में जानकर सभी लोग तो खुश थे, पर आंटी केन के साथ काउंटर पर खड़ी लड़की जिसका नाम हिचिको होता है वो मोरियो की फ्रेंड थी और मोरियो इसे अपनी छोटी सिस्टर की तरह मानता है। वो ये सब सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। स्कूल वापसी पर मोरियो इसका वेट कर रहा था, जिसे देखकर वो बोलती है कि एक बार फिर से ये कहाँ से आ गया यार। वो युकिको को बोलता है कि वो इसे देखना चाहता था। तो इससे बोलती है कि क्यों, क्या इसलिए कि मैंने सुबह तुम्हारी हालत टाइट कर दी थी, या इसलिए कि मैं एक ब्लाइंड लड़की हूँ, या फिर तुम मुझे हरास तो नहीं करना चाह रहे हो। और वो घबरा कर बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर थोड़ी देर रुक कर बोलता है कि मुझे लगता है मुझे तुमसे लव हो गया है। युकिको को ये सब सुनकर विश्वास नहीं आता तो वो बोलती है कि पागल कहीं का, मुझसे मजाक कर रहा है क्या। और फिर वहाँ से चली जाती है और वो बेचारा उसे पीछे से बोलता है कि आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। और युकिको एक बार भी उसकी तरफ देखे बिना वहाँ से मुस्कुराती चली जाती है। बस थोड़ी सी देरी के बाद बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और हाँ कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मजीद वीडियोस के लिए, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करना, जिससे होगा ये कि आपको मेरी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाएंगे और आप लोग मेरी सारी वीडियोस को टाइमली देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।